ओमकारेश्वर में बांध के बैक वाटर से खरगोन जिले के बेड़िया के समीप स्थित सेल्दा पावर प्लांट तक 42 किलोमीटर दूर भूमिगत दोबारा पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसमें एनटीपीसी के करोड़ों रुपए लापरवाही के बेड़ चढ़े। पूर्व की पाइपलाइन में भारी अनियमितताओं के चलते पाइपलाइन बार बार लीकेज हो रही है, जो वर्तमान में लोहे की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इसमें गुंजारी वन क्षेत्र में हजारों हरे भरे वृक्षों को काटा जा रहा है। यहाँ के डूब प्रभावित ग्रामीण दिलीप वर्मा ने वन विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय वन सुरक्षा समिति दीपक वर्मा ने कहा, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। इतनी बड़ी परियोजना का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, इसमें वन विभाग की भारी लापरवाही उजागर हो रही है। मीडिया ने यहाँ का अवलोकन किया तो मौके पर कोई भी सुपरवाइजर अधिकारी मौजूद नहीं थे। इनटेक कवेल का कार्य निर्माण कार्य भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। करोड़ की परियोजनाएं जिसकी जांच की मांग उच्च स्तरीय किए जाने की मांग एवं वन समिति अध्यक्ष को ग्रामीणों ने की। प्रदीप ठाकुर ने कहा, डूब प्रभावित क्षेत्र के लोगों ने अपना बलिदान दिया, वह काम नहीं आया। स्थानीय लोगों की अपेक्षा की जा रही है तथा क्षेत्र में भ्रष्टाचार जमकर हो रहा है। एवं विजय जैन ने कहा, करोड़ों रुपए का क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं दे रहे, सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। ने सूचना आज ही आपका मीडिया का दल आज मेरे पास में उपस्थित हुआ है। मैं रोड पे आया हूँ। सैद्धांतिक स्वीकृति और औपचारिक स्वीकृति भोपाल से मिल चुकी है। कारणवश वो दोनों कर्मचारी जो काम करवा रहे हैं आज उपस्थित नहीं है। कल आपको पूरी फाइल आपको मिल जाएगी और लीगल काम है और मेरे द्वारा आज काम को रोक दिया गया है। जब तक वो फाइल और स्वीकृति प्रदान नहीं करेंगे मीडिया को और मुझे, तब तक काम को पूर्ण रूप से रोक दिया जाएगा। अच्छा, बाहर के भी अदर कास्ट के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, एलएनटी की जवाबदारी है, किनको काम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी जवाबदारी है। वो जवाबदार वो लोग। फॉरेस्ट का काम हमने जितना मार करके दिया था, जितना एरिया दिया हुआ है, उसी एरिया में काम करेंगे। हमारी नज़र उस पर पेनी नज़र बनी हुई है। नहीं, पर वन विभाग क्षेत्र में इतना बड़ा काम हो रहा है, इतना बड़ा युद्ध की तैयारियां वहाँ चल रही है, तो क्या आप भी सुरक्षा की दृष्टि से एलएनटी को बताएंगे इस संबंध में? एलएनटी को तो मैं पहले बता चुका हूँ कि दस्तावेज पूर्ण मेरे पास में उपस्थित होना चाहिए। कोई भी अधिकारी या कर्मचारी या मीडिया मेरे पास में आ जाए तो मुझे दस्तावेज दिखाने में सहूलियत हो, पर किसी कारणवश वो नहीं दिखा पाया, नहीं ला पाया। आज दोनों कर्मचारी बाहर है। कल आपको दस्तावेज की कितने वृक्षों की वैसे लगभग अनुमति होगी? तो मार्क मैंने किया है, यह मुझे पूर्ण रूप से भी ध्यान नहीं है, ध्यान में नहीं आ रहा। मार्क की मेरे द्वारा 27 घन मीटर के आसपास माल उसमें उत्पादन होगा और 12 मीटर प्लस 15 मीटर, मतलब कुछ एरिया में 2-2.5 किलोमीटर के अंदर 12 मीटर में वो जो उनको पाइपलाइन खोदना है वो 12 मीटर में होगी। और जैसे घाटी से वो टावर से नीचे उतरेंगे वो 15 मीटर के एरिया में है। 204 और 203 में काम होगा धावड़े तक। अच्छा, वन समिति का भी ऐसा आरोप है कि आप विभाग द्वारा कोई इनको सूचना वगैरह नहीं दी जाती है? विभाग द्वारा सूचना दी जाती है, विभागीय काम है। एनटीपीसी और मध्य प्रदेश शासन ये विभागीय कार्य है। विभागीय कार्य वो समिति के माध्यम से कोई काम होता है तो समितियों को पूर्ण रूप से सूचना दी जाती है, इसकी विधिवत बैठक ली जाती है। सरकार की महत्वपूर्ण तेंदुपत्ता जो योजना है, कई वृक्ष यहाँ काट दिए गए हैं, तो क्या सरकार वही 12 मीटर क्षेत्र में वृक्ष काटे गए हैं जिनमें उनको काम करना है, उसकी औपचारिक स्वीकृति मिल चुकी है और आपको कल सुबह तक आपको वो फाइल उपलब्ध हो। आपका परिचय? मैं आनंदराम खांडे, परिचय सहायक कोठी। दूसरी बात यह है कि आज से यहाँ से 45 किलोमीटर दूर सेल्दा प्लांट तक नर्मदा पाइपलाइन ले दी जा रही है। इसका जो इन्होंने कूप खनन किया गया है वो भी पर्याप्त क्वालिटी वाला नहीं होने के कारण लगातार उसमें सैकड़ों टन मिट्टी डाल देने के बावजूद भी वो पूरी कुशलता से काम नहीं कर पा रहा है। जब भी पानी बाढ़ का आता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है या उसकी कार्य क्षमता खत्म हो जाती है। फिर से उसका उन्होंने कार्य करते हैं और हज़ारों रुपए लाखों रुपए उसमें लगाए जाते हैं। इस तरीके से लगातार इस सेल्दा प्लांट के जहां पर बिजली का उत्पादन किया जाता है, जहां से लाखों करोड़ रुपए की बिजली का प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है, क्योंकि शासन की ये सेल्दा प्लांट की जो एनटीपीसी की योजना है इसमें लाखों रुपए का फ़ायदा होने के कारण लाखों रुपए भ्रष्टाचार की बलि बेटी पर भी चढ़ाया जा रहा है। इस पर शासन ने ध्यान देना चाहिए और इसको एनजीओ के माध्यम से कराना चाहिए और स्थानीय लोगों को इसमें प्राथमिकता देते हुए काम भी देना चाहिए। ये विचार शासन को करना चाहिए, क्योंकि इसमें यहाँ के लोगों ने अपना कई बलिदान दिया है सेल्दा प्लांट के बनने में और यहाँ से वहाँ तक पाइपलाइन ले जाने में भी कई कृषि भूमि कृषकों की उसमें अपना नुकसान उठाया है। इस सबको देखते हुए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता काम में भी देना चाहिए। कई डूब प्रभावित यहाँ पर गुंजारी में खड़े हुए हैं और गुंजारी में यहाँ डूब प्रभावित लोग भी हैं और यहीं से सेल्दा पावर प्लांट का पानी जाता है। यहाँ से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर सेल्दा पावर प्लांट है
तो यहाँ पर जो पुरानी पाइपलाइन है वो प्लास्टिक की बिछाई गई थी और उसमें भारी अनियमितताएं देखने को मिली थी, ऐसा यहाँ पर जो डूब प्रभावित क्षेत्र उन लोगों का कहना है। उसमें जो मानक उसके तय किए गए थे तो उस पर जीरो गिट्टी बिछा के उस पर प्रॉपर मुरम डालनी थी और उसको सीधा ही खोद के बिछा दिया गया है, जिसके कारण प्लास्टिक की पाइपलाइन बार बार टूट रही है और सरकार को अब फिर से 5 से 7 साल में नई लोहे की पाइपलाइन डालना पड़ रहा है। लगभग 400 करोड़ का ऐसा इन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट है और इस नए प्रोजेक्ट के कारण यहाँ पर आप देख रहे हैं तेंदुपत्ते और तरह तरह के पेड़ पूरा काटा जा रहा है। तो शासन अपनी जो योजनाएं हैं ऐसी धरातल पे पुख्ता बनाए जिससे बार बार पैसे का भी यह कहीं ना कहीं बहुत भारी भ्रष्टाचार है और फिर से ये पाइपलाइन नहीं डाल रहे हैं, पुरानी पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। ये कौन सा विभाग कार्य कर रहा है? ये L&T जो कोई संस्था है भारत सरकार की उसने ये पूरा काम लिया है और NTPC का यह पूरा प्रोजेक्ट था। कितने करोड़ का लगभग? यह लगभग ऐसा बताया गया कि लगभग 400 करोड़ की है पूरी डबल से लोहे की पाइपलाइन डाली जा रही है। इस संबंध में वर्तमान शिकायत भी की गई है? यहाँ पर ग्रामीणों ने हमें बताया है कि पहले भी इन्होंने कई बार मौखिक रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को NTPC को बताया था, परंतु यहाँ के किसी भी प्रकार की इनकी कोई सुनवाई नहीं। वन समिति के अध्यक्ष ने भी आरोप लगाया है कि उनको भी पता नहीं है। वन समिति के अध्यक्ष दीपक वर्मा ने भी हमें बताया कि पूर्व में भी कई बार हमने इसकी शिकायतें करी। जब यह नई पाइपलाइन प्लास्टिक की डल रही थी उस समय भी इन्होंने बताया था कि इसको प्रॉपर जो पैमाने तय किए गए थे उस हिसाब से डालें, परंतु कहीं ना कहीं पैमाना जो इसका है उसके नहीं बनने के कारण आज भ्रष्टाचार हमें देखने को मिल रहा है और पूरी पाइपलाइन लगभग खराब हो चुकी है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि सरकार के जितने भी काम हों उच्च क्वालिटी के हों, जिससे बार बार इस तरह की परिस्थितियां निर्मित ना हो। यह कहीं ना कहीं राष्ट्र की जो हमारी धरोहर है, जो हमारी संपत्ति है, उसका भी कहीं ना कहीं दोहन है और इसकी शिकायत करके जांच की जाने की मांग। बिल्कुल, इसकी शिकायत करके इसकी जांच होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप ठाकुर। देखिए, यहाँ पे जो NTPC द्वारा जो पाइपलाइन का काम जो किया जा रहा है, ये पाइपलाइन का काम पूर्व में भी किया गया था और यहाँ पे एक पाइपलाइन जो डाली गई थी वो एक घटिया तरीके से डाली गई थी। इसमें घटिया निर्माण हुआ था और जब पाइपलाइन जब बनती है तो उसमें पहले खुदाई के दौरान उसमें डस्ट डाली जाती है और उसकी पूरी एक प्रक्रिया रहती है पूरी। तो कुछ नहीं किया इन्होंने, केवल खुदाई कर दी और उसमें नुकीले पत्थर डाल दिए और उसमें PVC पाइपलाइन डाल दी गई। और भी JCB जो चल रही है, क्या है मामला ये? अभी ये कोई JCB दोबारा चल रही है तो कोई दोबारा पाइपलाइन चल रही है। मतलब ये पूरा जो पाइपलाइन का काम है ये पूरा फिर से किया जा रहा है। मतलब इसमें कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भारी भ्रष्टाचार है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने करोड़ की योजना है ये तो लगभग कम से कम 400 करोड़ की समथिंग बता रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि शासन के बैनर तले किस प्रकार शासकीय योजनाओं में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हमें देखने को मिल रहा है। मात्र 5 वर्ष पहले ये पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिसका जो हाल अभी जो खंडवा की नर्मदा पाइपलाइन है उसी की तरह बार बार फूट रही है। इसलिए सरकार ने अब लोहे की पाइपलाइन डालने का काम यहाँ पर पुनः शुरू किया है और सरकार के 400 करोड़ यहाँ पर पानी में मिल गए हैं। वैसे तो मैं वन सुरक्षा समिति अध्यक्ष हूँ और मैंने ये पाइपलाइन डालने से पहले यहाँ के जो स्थानीय बीट गार्ड है फॉरेस्ट विभाग के और रेंज ऑफिसर, इनको भी बताया कि देखो आप ये पाइपलाइन जो कर रहे हैं इसको करने से पहले हमारे गांव के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए कंपनी के माध्यम से। तो हमने बैठक लेकर के इनको मीटिंग मिली थी, रेंजर साहब को बुलाया भी था, क्षेत्रीय बीट गार्ड को भी बताया था कि अब पहले हमारे गांव के लोगों का ध्यान दिया जाए, उसके बाद ये काम किया जाए। पर किसी प्रकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और आज यहाँ पे जंगल की कटाई हो रही, जंगल की खुदाई हो रही, पर हमारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। वन विभाग के ये अधिकारी या कलेक्टर को शिकायत की इसके द्वारा? मैंने वन विभाग के अधिकारी कर चुका हूँ और दूसरी बात, मैं समिति का अध्यक्ष हूं, मुझे किसी प्रकार की सूचना दी गई है कि आपके क्षेत्र में काम किया जा रहा है। कितने वृक्ष रोज कट रहे हैं यहाँ पे कम में सैकड़ों हजारों संख्या में रोज कट रहे हैं वृक्ष। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि इसकी पूरी तरीका से जांच हो और इसकी सच्चाई देखा जाए, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है कि कोई लीगल काम हो रहा है, इसकी पूरी जांच होना चाहिए। आपका परिचय? दीपक वर्मा, वन सुरक्षा समिति अध्यक्ष। ओंकारेश्वर बांध के बैकवाटर से सेल्दा पावर प्लांट तक 42 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। इसका कार्य NTPC और L&T देख रहा है। तो इसमें पहले जो पाइपलाइन डाली है ये बार बार लीकेज हो रही है। इसका मुख्य कारण है इसमें भारी अनियमितताएं की गई है। जहाँ पर रेती और डस्ट डालना था वहाँ पर डायरेक्टली नुकीले पत्थर डाले गए। वो नुकीले पत्थरों के कारण वो पाइपलाइन बार बार लीकेज हो रही है और यहाँ पर एक MS लोहे की पाइपलाइन डबल से डल रही है, वो भी सेल्दा पावर प्लांट में ही जा रही है, जिसका कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और पेड़ों की कटाई हो रही है और पाइपलाइन खुदाई कार्य भी चालू हो गया है। जो पहले प्लास्टिक की पाइपलाइन डाली गई थी उसमें किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है ये बताएं।
उसमें तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि उसमें जहाँ रेती, डस्टबिन व सारी चीज़ें डालना चाहिए था, लेकिन वो नहीं डाली गई है और इसमें डायरेक्टली पत्थर डाले गए बड़े बड़े, उससे यह पाइपलाइन फूट रही है। ये कहाँ का मामला है? ये ग्राम गुंजारी के पास पाइपलाइन कार्य चल रहा है यहाँ। आपका पूरा परिचय? जी, मैं दिलीप वर्मा, स्थानीय निवासी, ग्राम गुंजारी। आपने इस संबंध में 181 पे या किसी शासकीय घटना उसमें विभाग में शिकायत करी है? NTPC एंड LNT को कई बार हमने मौखिक रूप से ही बोला है, तो उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बोले कि ये तो कार्य चल रहा है, शासन का है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमारे द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है, इस प्रकार का उनका कहना पड़ रहा है। शासन के कोई लोग आए यहाँ पे? नहीं आए। तो देखिए